अब हम बेसिकली जो जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टॉपिक में जिस हम एक्चुअली टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कारण कि इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर बेसिकली पूरे केमिकल बॉन्ड्स के सिस्टम्स बेस करते हैं। तो इसको पहले हम अपने डेली रूटीनल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं ये समझते हैं। देखिए, बॉन्डिंग के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। छोटे लेवल पे हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, आपने पढ़ा था कि पोलर कोवेलेंट होते हैं, आपने पढ़ा था प्योर कोवेलेंट होते हैं। तो उन सबको सिर्फ इसीलिए कि आयनिक ने बेसिकली एक एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ऐसे कंपाउंड्स को छोटे लेवल पर तो आयनिक कहना सही है। लेकिन अगर हम वहाँ पे इस चीज़ का रीज़न ढूंढेंगे कि क्यों एक एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्यों एक एटम ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। और ये चीज़ हमने आपको पहली दो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाई हैं। देखिए, हर वो एलिमेंट जो बेसिकली जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और हर वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो सही कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स भी हाईएस्ट होती है, और जिसका सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट को लेके चलें कि मैं आपसे बोलता हूँ CS और F, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अभी हम डिस्कस करेंगे, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये जो CS है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ ओनली 0.7 एंड फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक किस तरीके की प्रॉपर्टी है। ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप हमेशा दो एटम्स के बीच में कंपेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pairs of electrons. It is a tendency to attract the shared pairs of electrons, और इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और प्रॉपर्टी है क्या, इट इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपके पास एक एटम है A और एक एटम है B। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एटम्स हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंबल X से होता है। अब देखिए यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँगा, तो चलिए मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को XA कह देता हूं, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को XB कह देता हूं। तो कैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये उसका एक फाउंडेशन बन गया। यहाँ पे कंपैरेटिव का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि आपको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। जब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे तो कौन सा एलिमेंट
ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग सिस्टम हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, वो AB टाइप का बॉन्ड है। और आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B जो है वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A से। तो देखिए कंपैरिजन हो गया है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A से ज़्यादा है। और सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए, इट इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स। शेयर्ड पेयर्स ये इसका मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए शेयरिंग के कारण ये बॉन्ड बना है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग सिस्टम में प्रेजेंट हैं उसको खींच लेने की टेंडेंसी को ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है शेयरिंग से। तो देखिए यहाँ पे जो B है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और यहाँ पर जो A है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसलिए A पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो B है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और B पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज कंपैरेटिवली हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। अब यहाँ पे दूसरी बातें हम कुछ करते हैं, ये हमें पता होती है, पहले से हम इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो आपको इस चीज को अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप स्टडी करना पड़ेगा। और मैंने जब आपको जनरल ट्रेंड्स बताए थे तो वहां आपको बताया था कि ये E³ का पार्ट है। E³ का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड अनदर E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अलोंग द पीरियड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। और जो डाउन द ग्रुप की जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हम बात करेंगे साइज के बेसिस पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसा इन्फ्लुएंस होता है जब हम साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। तो एक इन्वर्स रिलेशन होता है कि आप हमेशा इस चीज़ को जानिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी कम होगी। और ये चीज़ देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिकली डिक्रीज करती है। अब यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड सिस्टम में नहीं है, वो है मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है, देखिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जैसे हम कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उनको मल्टीपल बॉन्ड्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो उस मल्टीपल बॉन्ड की नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, और वो एलिमेंट है फ्लोरीन। तो बच्चों मैं यहाँ पे हायरार्की लिख रहा हूँ कि जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये देखेंगे तो आप फ्लोरीन देखेंगे तो इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी।
दिस विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है देन दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए जब हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, EN वैल्यू, EN वैल्यू फ्लोरीन की जो होती है वो एक्चुअली हम पॉलिंग स्केल से कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज 4। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाला जो एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और वो होता है CS, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी सबसे कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उसकी सिर्फ 0.7 होती है। अब देखिए, अगर हमें बॉन्डिंग सिस्टम्स को डिफाइन करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पर, तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 एटम्स हैं और वो 2 एटम्स हैं A और B। तो आपके पास जो A है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को हम XA मान लेते हैं बेटा, और जो एटम B है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हम B मान लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे बॉन्डिंग सिस्टम्स पर अफेक्ट डालता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको दी जाएंगी और ये बोलेगा कि A और B के बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग सिस्टम डेवलप होगा और उसमें लगभग कितना % आयनिक कैरेक्टर पॉसिबल है। आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन 50% हो सकता है या उसके नियरली इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखिए बच्चों, XA माइनस XB की वैल्यू इट इज बिटवीन 1.7 to 1.9, तो ये आपके पास केस A बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे केस A की कैटेगरी में रख देते हैं कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज बिटवीन 1.7 to 1.9, तो यहाँ पे नियरली 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। यहाँ पे नियरली 50% आयनिक कैरेक्टर होगा कि जो भी एटम्स हैं उसकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाएगी, आप सीधे उसका डिफरेंस लीजिएगा, हायर में से लोअर को माइनस कर दीजिएगा, और अगर वो वैल्यू 1.7 से बेसिकली 1.9 के बीच में आ रही है तो डेफिनेटली जो है उसका जो कैरेक्टर है वो लगभग 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। अब दूसरी केस को देखते हैं हम यहाँ पे, और दूसरा केस यहाँ पर है केस B। और केस B ये कहता है कि अगर मान लीजिए XA माइनस XB की वैल्यू ग्रेटर देन 1.9 आ रही है, तो अगर XA माइनस XB की वैल्यू ग्रेटर देन 1.9 आ रही है तो इसमें जो आयनिक कैरेक्टर होगा, इसमें जो आयनिक कैरेक्टर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 50%, दैट विल बी ग्रेटर देन 50%। देखिए, इसका एक केस हम यहाँ ले लेते हैं कि आपको CS, X ऑफ CS जो दे रखा है वो 0.7 दे रखा है बच्चों, और X ऑफ फ्लोरीन दे रखा है 4। तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो 4 माइनस 0.7, तो X और CS का जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो देखिए, माइनस छोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारा 3.3 का, और ये वैल्यू डेफिनेटली 1.9 से ज़्यादा है। तो इसीलिए CSF का बॉन्ड जो बनेगा, जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी CS और F की। इसीलिए इस नेचर का, इस बॉन्ड का नेचर ये होगा कि ये एक डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड होगा, या मैं इसको कह सकता हूँ कि इसके पास एक पोलर नेचर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके पास हाई पोलैरिटी होगी, एक आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम केस
C की बात करते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू XA माइनस XB लेस देन 1.7 हो गई, तो आप यहां पे देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर विल आल्सो बी लेस देन 50%। तो जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो यहां पे लेस देन 50% होगा, और ये जो है बच्चों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरीज में आ जाएगा। तो ये जिस कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग सिस्टम में आएगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आएगा। अब जो हमारे पास केस 4 बनता है, केस 4 ये बनता है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक हाइड्रोजन एटम की होती है उतनी ही दूसरे हाइड्रोजन एटम की होती है। तो इसीलिए जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है तो बेसिकली यहाँ पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू बॉन्डिंग सिस्टम को एक्चुअली डिफाइन करती हैं। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें, ये बेसिकली क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, तो कंपटीशन की यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे पॉलिंग स्केल होता है, एक मुलिकन स्केल होता है। तो इन साइंटिस्ट ने कुछ स्केल्स को जनरेट किया और उन स्केल्स के कुछ पैरामीटर्स थे जिसमें यह बताया गया कि हम कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज़ को एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन स्केल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है उसको हम पॉलिंग स्केल का नाम देते हैं। उसको हम बेसिकली पॉलिंग स्केल कहते हैं। और ये जो पॉलिंग स्केल है इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो अब हम आपको यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे लिखना है वो ये है कि पॉलिंग स्केल इज द मोस्ट कॉमन स्केल विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट the electronegativity values. So I repeat, Pauling scale is the most commonly used scale to calculate the electronegativity values. अब देखिए, जो पॉलिंग थे उनने बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज दिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ लिखा जाएगा पॉलिंग स्केल, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन स्केल है, most common scale to calculate, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या EN। अब देखिए, इसमें जो पहला फॉर्मूला उनने दिया था वो ये दिया था कि जब कभी भी आपको XA माइनस XB की वैल्यू 0.18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा की हम यहाँ पे बात करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला था कि जो XB माइनस XA था ये था बेसिकली 0.088 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। अब ये बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज के रिस्पेक्ट में था। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि यहाँ पे ये जो डेल्टा दे रखा है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए, ये निकालेंगे E मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ AA बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जीज ऑफ BB बॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, जब AB डिसोसिएट हुआ होगा, AABB जब डिसोसिएट हुआ होगा तभी AB बना होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो E है वो एक्चुअली यहाँ पर बॉन्ड एनर्जीज को सिंबलाइज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जीज को सिंबलाइज कर रहा है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए
कि यहाँ पे मैंने दो अलग अलग फॉर्मूलेस क्यों लिखे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह मैंने 0.18 लिखा है और एक जगह मैंने यहाँ पे 0.088 लिख रखा है। तो बेसिकली जो एनर्जीज हैं उसकी यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ डेल्टा की बात कर रहे हैं तो दिस डेल्टा इज एक्चुअली कॉल्ड एज द रेजोनेंस और एक्सेस एनर्जी, लेकिन ये पहले वाले केस में किलो कैलोरीज पर मोल में है। तो यहाँ पे जो डेल्टा इज कॉल्ड एज रेजोनेंस और एक्सेस एनर्जी इन, ये देखिए जब कभी भी 0.18 लिखा हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डेल्टा की यूनिट है ये किलो कैलोरीज पर मोल में है। और जब कभी भी यहाँ पे 0.088 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा डेल्टा इज इन किलो जूल्स पर मोल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन यूनिट्स को समझना जब बेसिकली हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। हालांकि हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना जानते हैं और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना जानते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द formulas by which we can calculate the electronegativities of elements when what is given, when bond energies is given। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला था और इसके बाद उनने इससे भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दिया जिसमें डेल्टा को थोड़ा निकालना और आसान बनाया गया। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था। अब इसके बाद जो सेकेंड फॉर्मूला आया इट वाज अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। दिस वाज अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, राइट। और ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था ये था क्या, चलिए इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था कि XA माइनस XB जो था, जैसे हमने यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ लिखी गई। एक लिखी गई 0.208 और एक लिखी गई 0.102 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। तो देखिए डेल्टा पहले केस में किलो कैलोरीज पर मोल में है, डेल्टा इज इन किलो कैलोरीज पर मोल, और दूसरे केस में डेल्टा इज इन किलो जूल्स पर मोल, राइट। अब उसने जो चीज़ कही कि डेल्टा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा था इसलिए प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो डेल्टा को कैलकुलेट करने का जो बॉन्ड एनर्जीज के रिस्पेक्ट में सिंपल फॉर्मूला बनाया गया वो था बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA माइनस हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA मॉलिक्यूल एंड BB मॉलिक्यूल। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको AA मॉलिक्यूल और BB मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जीज हैं उसको ऐड करके डिवाइड कर दोगे जब आप हाफ से तो एवरेज निकलेगा। तो दिस इज द वे हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग डेल्टा व्हेन वी आर डीलिंग विद द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट वाज गिवन बाय पॉलिंग। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज थे जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इनका एक और फॉर्मूला था जो कि सिंपल भी था और एक्यूरेट भी था कैलकुलेट करने का। तो वो एक दो फॉर्मूलेज हमारे पास अभी और आएंगे, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है और एक जो है थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 0.187 ब्रैकेट में आप लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 0.17। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये बेसिकली एक सिंपल एंड क्वाइट एक्यूरेट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट व्हाट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। कब? जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी हो। मतलब दिस इज एन एक्यूरेट फॉर्मूला, इट इज एन एक्यूरेट फॉर्मूला to calculate electronegativity when ionization energy and electron affinity is given. So this is a simplified and accurate formula which is giving the relation between ionization energies and electron affinity. पहले वाले दो formulas में basically हमने bond energies को reference माना था। अब ये तो हमारा बच्चों थर्ड फॉर्मूला था, और जो अब हमारा फोर्थ फॉर्मूला आ रहा है ये एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का। तो आप अप्रॉक्सीमेट value of electronegativity on Pauling scale किस तरीके से निकालेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो देखिए इसमें दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक है x जिसमें आप देखेंगे कि जो IE प्लस EA है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपने 130 से डिवाइड किया है, और एक केस में आप ये जो x है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 540 से डिवाइड करेंगे। तो ये दो फॉर्मूलेज आपके पास बन रहे हैं। बस फर्क ये है कि पहले वाले फॉर्मूले में जो IE एंड EA है वो किलो कैलोरीज पर मोल में गिवन है, और दूसरे वाले केस में IE एंड EA जो है वो किलो जूल्स पर मोल में गिवन है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला हो जाता है, और इस वाले फॉर्मूले की मदद से ही आप निकालते हैं जो ऊपर वाला थर्ड वाला फॉर्मूला है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। EA और IE की वैल्यू गिवन होगी, वैल्यूज प्लेस करिए और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन टू बी 4। नाउ अब एक और फॉर्मूला था जिसमें एक रिलेशन निकाला गया था कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं। लेकिन ये जो चार फॉर्मूलेज थे ये पॉलिंग स्केल पे देखे जाते थे, और जिस फॉर्मूले की मैं अब बात करने जा रहा हूं वो बेसिकली मुलिकन स्केल है। और मेडिकल में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसको हम X कहते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज माना गया है। तो देखिए ये मुलिकन स्केल का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे IE और EA की वैल्यू, IE वेयर IE एंड EA की जो वैल्यूज हैं वो किस में होती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती हैं पर एटम।